प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसे कि हम देख रहे हैं कि कार्तिक को हो रही है किरण से जेलसी, लेकिन इस जेलसी के चलते वो इस हद तक चले जाएंगे, ये तो थोड़ा शॉकिंग है। दरअसल होगा यूं कि कार्तिक नायरा के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करना चाहते थे और इसीलिए वो नायरा के कंपटीशन खत्म होने के बाद उसे चाय के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन किरण भी साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। पर कार्तिक किरण को साथ ले जाना नहीं चाहते और इसलिए वो उसे रूम में लॉक करने का प्लान करते हैं और रूम को लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ हुई गड़बड़, कार्तिक किरण के बदले जाने अनजाने में नायरा को ही लॉक कर देते हैं और तभी रूम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और काफी मुश्किलों से कार्तिक नायरा को बचा लेते हैं। लेकिन कार्तिक का सच नायरा और किरण के सामने आ जाता है और नायरा बहुत अपसेट हो जाती है। कम लेट्स फाइंड आउट मोर ऑन दिस स्ट्रेट फ्रॉम देम। मोमेंट बहुत स्पर ऑफ द मोमेंट वाला सिचुएशन हुआ है कि अचानक कुछ हो गया। अचानक जब वो इससे पहले भी जो पूरी रात भर उनके मैसेजेस आते रहे, कॉल्स आते रहे किरण के, तो रात के 3-4 बजे भी उनकी वाइफ को कोई कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, बेब्स बेबी लिखे जा रहा है। और उससे पहले भी जब भी वो टच करते हैं तो टच करके ही बात करते हैं हमेशा। वो देयर इज़ नो, उनके लाइफ में एक दायरा नहीं है, देयर इज़ नो डिस्टेंस बिटवीन द टू पीपल। जो मानते भी ये बात को कि ठीक है, एक टाइम पे आप लोग फ्रेंड्स थे तो थे, मगर अभी सिंस द रिलेशन हैज़ चेंज, एक औरत जब वाइफ बन जाती है तो उनका जो रिलेशन होता है अपने दोस्तों के साथ वो थोड़ा सा अलग हो जाए, तो उस चीज़ को लेके वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। प्रोफेशनली ही स्टिल फाइन, प्रोफेशनली तो ही वांट्स देम टू डू दिस, ही वांट्स देम टू डांस टुगेदर टू विन दिस। वो इतने बार उन्हें आके मोटिवेट करते, किरण से भी जाकर कहते हैं कि यू नो यू आर वेरी गुड डांसर, वेरी गुड सिंक्रोनाइजेशन, तो उनकी भी तारीफ़ करते हैं। नायरा को भी बार बार कहते हैं, मोटिवेट करते हैं। पर ऑब्वियसली जो पर्सनल उनका फ्रंट है उस पर उनकी वो जेलसी जो है वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट में वो बस सोच रहे थे कि यार अगर चाय पीने जा रहे तो 5 मिनट में लॉक करके चला जाऊँगा, क्योंकि चाय पीने के लिए भी अकेले नहीं पी सकते हम लोग, तो वो उस मोमेंट में वो हो जाता है। नायरा को तो बहुत बड़ा झटका लगता है ये सुन के कि ऐसा कुछ कार्तिक के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और नायरा को बहुत बुरा भी लगता है। नायरा कार्तिक से ये बात कहती भी है कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा आ ही नहीं सकता, अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर ये बहुत गलत है। तो नायरा कार्तिक को ये चीज़ समझाती है और फिर कार्तिक समझते भी हैं। तो यहाँ से फिर नायरा अपसेट, गुस्सा नहीं बट अपसेट होकर चली जाती है कि कार्तिक कितना गलत सोच रहे थे। ही फील्स वेरी गिल्टी, ऑब्वियसली वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। वो किरण से भी माफ़ी मांगने का सोचते हैं। वो यस, आई थिंक द बिगेस्ट फीलिंग इज़ गिल्ट। वो गिल्टी है इस वक्त कि उन्होंने ये किया, मगर उन्होंने जो भी किया वो मानते हैं कि अपनी स्टुपिडिटी में किया, बचकाने में किया, कि कुछ देर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा किसी को लॉक करने से रूम में। ग्रीन रूम तो यूजुअली सेफ दैट वे, तो ये हुआ है, तो ऑब्वियसली ही इज़ गिल्टी। एंड ही ऑल्सो सेज कि मुझे आइडिया नहीं था, जब वो किरण भी आके बोलते हैं कि तुम्हारे पति तो मुझे मारना चाहते थे, तो ऐसा कभी नहीं था। वो कभी उन्हें मारना नहीं चाहते थे, बस हाँ 10 मिनट उन्हें लॉक करना चाहते थे वो, तो दैट्स व्हाट हैपेंस। सो या ही इज गिल्टी फॉर कार्तिक के दिल की बात आप जान चुके हैं, जो इनके मुंह पे आते आते ये रुक गया, प्रलोक से डाल देना चाहता था। जहाँ तक नायरा की मम्मा का सपना है, तो नायरा किसी भी हाल में उसे टूटने नहीं दे सकती। इस हालत में भी ऐसे सब इतनी पैनिक की इस सिचुएशन में भी नायरा के दिमाग में सब यही चल रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मम्मा का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो मतलब ऐसा तो अभी भी नहीं होगा कि नायरा की मम्मा का सपना पूरा ना हो। नायरा ऑफकोर्स कुछ तो करेगी, या किरण से बात करेगी, या किरण, आई थिंक किरण का ऐसे यहाँ से जाना किरण को रियलाइज़ होगा कि इसमें नायरा की कोई गलती नहीं थी, तो मे बी किरण नायरा से बात करेगा। बट या समथिंग विल हैपन, हम किसी कंक्लूजन पे ज़रूर जाएंगे और ज़रूर अच्छा ही होगा। Hi, this is Shivangi Joshi. You're watching me on India Forums. Please subscribe to the YouTube channel on India Forums. How excited are you guys for this upcoming track? Do comment below and let us know.